guys, welcome to day 7 of 30 days of a JavaScript on a lead code. आज की प्रॉब्लम हम बात करने वाले हैं एरे रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। अभी ये जो कंसेप्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। ओके, तो अच्छा, जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा है कि वहाँ पर एक फिल्टर मेथड था। ठीक है, वहाँ पर सेम हमें प्रॉब्लम दी गई थी, मतलब कि प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट उसके अंदर बोला गया था कि आपने एरे फिल्टर मेथड को यूज नहीं करना जो बिल्ट इन मेथड है। एंड यहाँ पर भी सेम हमारे पास बोला गया कि प्लीज सॉल्व इट विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन एरे डॉट रिड्यूस मेथड। तो हमने रिड्यूस मेथड का यूज नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, हम विदाउट यूज मेथड भी कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिड्यूस का मतलब है पूरी एरे को निचोड़ कर, पूरी एरे को निचोड़ के मीन्स मतलब कि पूरी एरे के ऊपर हम ट्राइवर्स करके एक सिंगल वैल्यू बनाना, या सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। मतलब रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करके या फिर पूरे एरे को काम करके पूरे एरे के ऊपर हमें एक सिंगल वैल्यू बनाना। ठीक है, अब वो सिंगल वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, नंबर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये करना है रिड्यूस का मेथड। तो हमें ये करना है रिड्यूस मेथड का यूज करके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं हम। हमें एक नंबर दिया गया, एक फंक्शन दिया गया, एक इनिट वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें हर एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई करके एक फाइनल रिजल्ट वैल्यू निकालनी है, जहां पहले से रिजल्ट अगले स्टेप का इनपुट बनाता है। नहीं समझ आया? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस एग्जांपल वन को देखो। ठीक है, हमारे पास एक नंबर दिया गया। ओके, ठीक है, एंड हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ये रहा। ओके, एंड एक इनिट वैल्यू है। ओके, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है इसका 10 आ रहा है। एक सिंगल इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इन सब का एक बार तुम सम करो, तुम्हारे पास क्या रिटर्न होके आएगा? एक बार इनका सम करना। इनका सम क्या आ रहा है? 1, एंड यहाँ पर जो इनका सम आ रहा है बिल्कुल 10 आ रहा है। कुछ समझ आया आपको कि ये क्या फंक्शन क्या काम करने वाला है? मतलब कि सपोज हमारी जो इनेट वैल्यू है, ठीक है, वो इस एलिमेंट वन के अंदर ऐड हुई, वन ऐड हो गया, मतलब कि 0 + 1 1। ठीक है, फिर एरे का सेकंड एलिमेंट आया, पिछली वैल्यू से प्लस करा, कितना हो गया 3, जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये देखो, फिर उसके बाद 3 + 3 वो ऐड हुआ 6, फिर हमारे पास 6 + 4 ऐड हुआ 10। दैट्स द फाइनल आंसर इज 10। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल टू को भी समझ लेते हैं हम एक बारी। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल टू में क्या हो रहा है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले प्लस करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, जो हमारी इनिट वैल्यू है 100 है, तो सिंपल सी बात है, एक पहले प्लस कर रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर दूसरी वैल्यू को भी, उसकी पिछली वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। जो हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है वो 130 आने वाला है। बिल्कुल सिंपल से है। अच्छा, ये जो रिड्यूस मेथड है ना, ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये एक्यूम्यू एंड करंट वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स अपने अंदर लेता है, जो कि एक्यूमुलेटर होता है एंड करंट वैल्यू होता है। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप एमडीएन पर जाके, जो एमडीएन वेबसाइट है, वहां पर इस मेथड के बारे में थोड़ी सी सर्च करो, क्योंकि देखो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स है गाइस। ठीक है, ये प्लेलिस्ट उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपनी जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करने जाते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, एज अगर कोई बिगिनर देख रहा है, इफ यू आर कंफर्टेबल, तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिगिनर नहीं हो, ठीक है, अगर आप एक एडवांस लेवल वाले बच्चे हो, तो आप इसको फॉलो करो। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एकदम इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो, आपको जावास्क्रिप्ट का जे भी नहीं पता क्या होता है, तो आप इस जा सकते हैं, क्योंकि देखो, होगा कुछ नहीं, आपकी जो मोटिवेशन है कोडिंग को लेकर, वो डाउन ही जाएगा उल्टा। ठीक है, तो यार बातें बहुत हो गई है, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो लॉजिक रहने वाला है बिल्कुल सिंपल से है, मैं आपको साथ साथ बड़ा बताता रहूंगा। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम सबसे पहले एक लेट वैल, एंड इसके अंदर हम अपने इनिट वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। सिंपल सी बात है जी। ठीक है, एक लूप चला लेंगे। कहाँ तक चला लेंगे? अपने नंबर्स एरे की लेंथ तक। फोर चला लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ओके,
आई लेस देन कर लेंगे हम नम्स डॉट लेंथ। ओके, आई प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो अब आई प्लस प्लस कर लेंगे, जैसे इस वैल नाम के वेरिएबल्स के अंदर हम एफ एन। अच्छा, अब ये हम ये फंक्शन को ना इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराने वाले हैं। ठीक है, देखो, अब यहाँ पर हम क्या करने हैं, एफ एन, इसके अंदर अपनी वैल पास करेंगे। अच्छा, अब ये वैल, वैल मीन शॉर्ट वेरिएबल नेम है, नम्स ऑफ आई, हमने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया। एंड बाद में हम रिटर्न करा लेंगे वैल को। अभी मैं दोबारा भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, एंड सबमिट भी कर लेते हैं फटाफट। तो ये भी हो गया हमारा काम। ठीक है, तो सब फटाफट चलते हैं डिस्क्रिप्शन पे। अब तुम एक चीज देखो, जो ये फंक्शन है ना, अब ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक मतलब कि एज अ सम नाम है इसका वेरिएबल का। ये एक तो एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या होता है, जो हम ये वैल्यू भेज रहे हैं। ठीक है, और ये कि एक करंट वैल्यू जो यहाँ पर जा रही है नम्स ऑफ एरे की। ठीक है, अब यहाँ पर वैल क्या है, जीरो, जीरो प्लस वन, वन। ठीक है, और ये वहां पर रिटर्न क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर, मतलब कि मेरी जो इनिट वैल्यू है, ठीक है, और जो करंट वैल्यू है उसको प्लस करके रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, और इसके अंदर क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर, प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहा है। एंड इसके अंदर क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट जीरो रिटर्न कर रहा है।